छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुए मर्डर केस का खुलासा आज पुलिस ने कर दिया है। ट्रंक सूटकेस के अंदर सीमेंट डालकर शव को छुपाने की कोशिश जिस तरीके से आरोपी अंकित उपाध्याय के साथ में शिवानी शर्मा ने की थी, दोनों ही पति पत्नी हैं। ज़मीन के लेन देन का मामला इसे फिलहाल पुलिस ने बताया है और इसके साथ में खुलासा करते हुए उन्होंने जानकारी भी दी है कि जो हत्या की गई थी वो उसके घर में ही की गई थी। उसके घर को ही लेने की जो कोशिश थी वो लगातार इनकी तरफ से किया जा रहा था और पैसे के लेन देन का मसला था, जिसमें 50 लाख में ज़मीन का बेचने की जानकारी बताई और जो बाकी बचा हुआ पैसा था वो पैसा इनको नहीं मिल रहा था, इसलिए इन्होंने हत्या की साजिश जो है वो मृतक के खिलाफ रची थी। और मृतक के खिलाफ साजिश रचने की सबसे बड़ी वजह ये भी बताई गई कि लगातार बड़े पैमाने पर इनकी ज़मीन की सौदे की बात चल रही थी। उसके बाद फिर वकीलों के साथ में इनकी जान पहचान हुई और वकील के ज़रिए ही कोर्ट में लेन देन के जो मसले हैं वो होने लगे। और उसके बाद जब लेन देन का मसला आया तो उसमें जो पैसे के लेन देन की बारी थी, उस दौरान में कम पैसे दिए जाने को लेकर दोनों ही पति पत्नी जो दंपत्ति थे वो काफ़ी नाराज़ थे। उसके बाद इन्होंने हत्या की साजिश रची थी और हत्या उसी के ही घर में पहले उसे नहलाया धुलाया, फिर उसे नाश्ता कराया और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद फिर उसे सूटकेस में पैक कर दिया गया। हालांकि जो मृतक उससे पहले से ही एक एक्सीडेंट में उसने व्हीलचेयर का सहारा लेकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके परिजनों के साथ में भी वो नहीं रहता था। जो उनके भाई बहन हैं, जो उनकी पत्नी थी, 2 बार उनकी शादी भी हो चुकी थी ऐसा बताया जाता है, लेकिन दोनों ही पत्नियां उसे छोड़कर चली गई थी। अकेला था और लेकिन करोड़ों की प्रॉपर्टी उसके साथ में थी और इसी प्रॉपर्टी की वजह से आज उसकी हत्या हुई है। क्या कुछ कहा है खुलासे में एसपी ने, ज़रा सुन लीजिए। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए कुछ घंटे के अंदर ही इस संदिग्ध डेड बॉडी की पहचान किशोर बैकरा के रूप में की जा करके इस पूरे प्रकरण में संलिप्त 4 आरोपी, जिसमें अंकित उपाध्याय, शिवानी शर्मा, विनय यदु, सूर्यकांत यदु को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन अल्टो कार, 2 दोपहिया वाहन, 5 मोबाइल और अन्य सामग्री बरामद किए गए हैं। प्रकरण में लगातार पूछताछ किए जाने पर आरोपी के द्वारा मृतक जो पैसे मांग किया जाता था, मृतक के द्वारा जो पैसे मांग किया जाता था या खाने पीने के सामान मांग किया जाता था, इसके कारण से अपने आप को प्रताड़ित महसूस करते हुए उसको हत्या करने के उद्देश्य से गले को दबा करके, छाती के ऊपर बैठ के गले को दबा करके एवं चाकू के माध्यम से गले में धारदार हथियार से चोट पहुंचा करके हत्या किया जाना बताया गया है। छत्तीसगढ़ में मर्डर मिस्ट्री को हालांकि पुलिस ने 24 घंटे में ज़रूर अपराधियों को पकड़कर सुलझाने में सफलता हासिल की है, लेकिन किशोर पैकरा की हत्या कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर्टी उसके पीछे सबसे बड़ी वजह बनी। इकलौता होने के कारण, अकेला रहने के कारण भी उसके पीछे जो घर और प्रॉपर्टी छुटी हुई थी, जिसकी आकलन करोड़ों रुपयों का किया जाता था, आज वही उसकी हत्या की वजह यहाँ पर बनती हुई दिखी। लेकिन सवाल अभी भी खड़े होते हैं कि आखिरकार इतनी आसानी से उन्होंने उसकी हत्या की कैसे। पहले तो एक फ्लैट को उन्होंने किराए में लिया, फिर उसके बाद एक ऑल्टो कार सेकंड हैंड उन्होंने खरीदी, उसके बाद एक सूटकेस उन्होंने खरीदा, बाकायदा वो उस फ्लैट में रहते थे और उसके बाद उसके घर जाकर लगातार उससे बातचीत करते थे, उसे समोसा भी खिलाया और उसके बाद उसे सोने के लिए भी कहा और उसी दौरान में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद लाश को ठिकाने लगाने की कवायद उनकी तरफ से किया जाता रहा और उससे लिए उन्होंने जो पेटी उन्होंने मंगाई थी, उस पेटी को मंगाने की सबसे बड़ी वजह थी कि सबसे पहले लाश को रखा गया था जो सूटकेस है और सूटकेस में जब लाश को रखा गया तो सूटकेस से जो लाश का शव का जो खून है वो बहुत ज़्यादा बह रहा था। उसके बाद बदबू भी आने लगी। उसे छुपाने के लिए फिर उन्होंने एक पेटी मंगवाई और लाश को सीमेंट से पूरी तरीके से कवर अप किया, उसको पेटी में डाला और उसके बाद फिर जाकर एक ठिकाने पर ले जाकर, सुनसान जगह पर ले जाकर उसे फेंकने की कोशिश, छुपाने की कोशिश की गई। इसके बाद वो दिल्ली भाग रहे थे, दिल्ली से भी और कहीं उनकी भागने की तैयारी थी। प्री प्लान उन्होंने टिकट बुक करवा रखा था और उसके साथ में ही जो हत्या की प्लानिंग है वो पहले से उन्होंने कर रखी थी। इसके बाद क्योंकि वकील पेशे से वो हैं तो उन्हें ये सब मालूम था कि किस तरीके से पुलिस इसकी जाँच शुरू करेगी। CCTV कैमरे खंगाले गए, लेकिन उनको ये नहीं अंदाज़ा था कि बहुत जल्द उन तक पुलिस पहुँच जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है 4 आरोपी, क्योंकि 2 पति पत्नी के अलावा 2 अन्य लोगों को भी बुलाया गया था ताकि जो
भारी सामान जो पेटी है, जो शव के साथ में पेटी थी, उसको उठाकर कहीं पर ले जाकर ठिकाने लगाया जा सके, जो 2 लोगों के अकेले का काम नहीं था, इसलिए 2 और लोगों को उसमें बुलाया गया। सभी चारों आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसमें और भी खुलासे हो सकते हैं। प्रॉपर्टी के दस्तावेज फिलहाल जांचे जाएंगे, कौन कौन और इसमें इन्वॉल्व था वो भी देखा जाएगा, कब से विवाद चल रहा था, किन किन से विवाद था, ये तमाम बातें फिलहाल इसमें पुलिस अब जांच का विषय शामिल करेगी। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।